अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज एक खबर सारा दिन गर्दिश करती रही है कि मौलाना फजल रहमान की जहांगीर तरीन से खुफिया मुलाकात हुई है। मैं आज सुबह को जैसे ही उठा तो सुबह को पहली कॉल जो है मुर्तज़ा सोलंकी साहब की आई कि यार ये चेक करें कि मौलाना फजल रहमान और जहांगीर तरीन की रात को लेट नाइट मुलाकात हुई है, पता करें। मैंने फिर सुबह से लग गया, नींद से उठते ही फ़ोनें लगाना शुरू कर दी कि लाहौर मौलाना फजल रहमान से रब्ते करने की कोशिश की, और फिर मौलाना से रब्ता नहीं हो सका तो उनका जो स्टाफ है जो उनके साथ है, पीएस वगैरह, तो उनसे भी मैंने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन किसी से रब्ता नहीं हुआ। तो मैंने फिर इस खबर को मुझे फिर हाफिज माजिद हैं, हमारे दोस्त सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, फिर इंतज़ार हैदरी हैं, दो चार सहाफ़ियों के मुझे फ़ोनें आई, लेकिन मेरे दफ्तर से कोई कॉल नहीं आई थी अभी। तो मैंने इसको सारा दिन चेक करता रहा, लेकिन मुझे सुराग नहीं मिला खबर का। तो मैंने भी खबर की जान छोड़ दी। तो इस खबर के हवाले से अब एक नई इन्फॉर्मेशन आई है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से एक और अहम खबर है कि जहांगीर तरीन ग्रुप एक्टिव तो हो गया है, उसके राब्ते भी हैं नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ और काफ लीग के साथ भी, लेकिन है पीटीआई का ग्रुप। और ये एक हम ख्याल ग्रुप जिसको कहें, फॉरवर्ड ब्लॉक तो अभी प्रॉपर नहीं बना, लेकिन हम ख्याल ग्रुप ज़रूर है, जो नाराज़ अरकान का जहांगीर तरीन के साथ ग्रुप, 40 के करीब अरकान है कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के। इनके हवाले से भी अहम खबर है कि इनके साथ भी राब्ते किए जा रहे हैं। किसकी तरफ से क्यों राब्ते किए जा रहे हैं, क्या हिदायत दी जा रही हैं, और इनकी आइंदा की हिकमत अमली क्या हो सकती है, इस हवाले से भी बताऊंगा। पहले मौलाना की खबर के हवाले से बताऊं कि सारा दिन ये खबर जब मुझे सुराग नहीं मिला, तो अभी कुछ देर पहले जेयूआई के तर्जुमान हैं असलम गौरी साहब ने ये बाज़ाब्ता ऑफिशली तरदीद जारी कर दी है कि मौलाना फजल रहमान की जहांगीर तरीन से कोई मुलाकात नहीं हुई, और हम रात के अंधेरे में या खुफिया मुलाकात करने पर यकीन नहीं रखते। हमने अगर कोई मुलाकात करनी है तो दिन के उजाले में, दिन की रोशनी में, अलल ऐलान और सरेआम मुलाकात करनी है। कोई खुफिया मुलाकात करने का कोई तुक ही नहीं बनती। जब मौलाना फजल रहमान ये अनाउंस कर चुके हैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया टॉक में, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के साथ लाहौर में, उन्होंने ऐलान किया था कि वह हम पीटीआई के लोगों के साथ रब्ता नहीं करेंगे, बल्कि हम पीटीआई के इत्तहादियों के साथ, इत्तहादी जमातों के साथ रब्ते करेंगे। और इत्तहादियों के साथ रब्ते शुरू कर दिए हैं। काफ लीग के साथ भी मुलाकात हुई है, एमकेएम के साथ भी मुलाकात हुई है। लेकिन ख़बर इसमें यह भी है कि असलम गौरी ने यह भी ऐलान किया है कि पीडीएम अपोजिशन जमातें जल्द एक जिरगा बनाएंगी, जिरगा कायम करेंगी, यानी एक कमेटी, एक ह्यूज कमेटी कायम की जाएगी, जिसको जिरगे का नाम दिया जाएगा, जो राब्ते करेगा तमाम सियासी जमातों से, यानी हुकूमती इत्तहादी जो हैं, जितनी भी हैं, उन सब के साथ, सिर्फ काफ लीग या एमकेएम के साथ नहीं, बल्कि तमाम, लफ्ज़ लिखा है कि तमाम जमातों के साथ जिरगा जो है वो राब्ता करेगा और उनको वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के लिए कायल करने की कोशिश करेगा। ये भी ऐलान किया गया है जेयूआई के तर्जुमान की तरफ से। तो बहरहाल मौलाना के ख़बर के हवाले से अभी भी बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि ये मुलाकात जो है जहांगीर तरीन और मौलाना फजल रहमान की ये हुई है और ये छुपाई जा रही है। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस पे मैं ज़ाहिर है कोई अपनी राय इसीलिए नहीं दूंगा क्योंकि एक तो मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, और मैंने सुराग लगाया, सुराग मुझे नहीं मिला मुलाकात का। जहाँ जहाँ रब्ता हुआ वहाँ से भी पता नहीं चल सका। लेकिन जेयूआई ने फिर तरदीद भी कर दी है, तो अब मैं कैसे कहूँ कि कब मुलाकात हुई है। और खुफिया मुलाकात का तुक नहीं बनती। मौलाना के साथ क्यों जहांगीर तरीन के साथ मौलाना मिलेंगे? जहांगीर तरीन ने अगर मिलना है तो शहबाज शरीफ या नून लीग के लोगों के साथ मिले, पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ मिले।
मौलाना के साथ जहांगीर तरीन की इतनी सियासी कुर्बत या सियासी ताल्लुक मौलाना के साथ जहांगीर तरीन का कम अज़ कम नहीं रहा। हाँ, पीपल्स पार्टी का मखदूम अहमद महमूद के ज़रिए पीपल्स पार्टी के साथ करीब हो सकते हैं या हैं रहे हैं। उनके साथ तो मुलाकात अगर की खबर आ जाती है आसिफ अली जरदारी से या बिलावल भुट्टो जरदारी से खुफिया मुलाकात हुई है जहांगीर तरीन की, तो ये तो बात समझ में आ सकती है, या नून लीग के साथ के रब्ता हुआ है तो ये भी बात समझ में आ रही है। लेकिन मौलाना के साथ ये मुझे भी समझ में नहीं आ रही। तो मौलाना के साथ मुझे भी लग रहा है कि मुलाकात नहीं हुई जहांगीर तरीन की, खुफिया कोई भी मुलाकात। और इसके अलावा अब जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से खबर पे आता हूँ कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो एक्टिव तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये मीडिया में 2-4 दिनों से जहांगीर तरीन ग्रुप एक डिस्कस हो रहा है और ख़बरें आ रही हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने भी राबते शुरू कर दिए हैं। जैसे ही वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद की तैयारी की है, तो जहांगीर तरीन ने भी तैयारी शुरू कर दी है अपनी हिकमत अमली बनाने के लिए। उनको ये पता है जहांगीर तरीन ग्रुप को, हम ख्याल ग्रुप को, कि हमारे साथ ज़रूर राब्ता होगा। अपोजिशन की जानिब से भी राब्ता हो सकता है, हुकूमत की जानिब से भी राब्ता हो सकता है, हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से भी राब्ता हो सकता है, क्योंकि वो लातल्लुक नहीं रह सकते इस सियासी डेवलपमेंट से जो अब आने वाले दिनों में होने का इम्कान है, यानी तहरीक अदम एतमाद। इससे जहांगीर तरीन ग्रुप लातल्लुक नहीं रह सकता। उसने भी अपनी कोई पोजीशन वाज़िह करनी होगी, पोजीशन कोई ना कोई लेनी होगी, या इमरान खान का साथ देना होगा या फिर अपोजिशन का साथ देना होगा इमरान खान के ख़िलाफ़। लेकिन दोनों में से कोई ना कोई तो पोजीशन इसने भी लेनी है। अब पंजाब में भी उनके वोट हैं, कौमी असम्बली में भी उनके हम ख्याल ग्रुप के वोट हैं। अच्छा, इसमें खबर हमारे दोस्त हैं तारिक अजीज़ दुनिया अखबार के, उन्होंने शेयर किया है। वो ये लिख रहे हैं, उन्होंने खबर मुझे भी भेजी है। उसने उनका दावा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने जहांगीर तरीन ने अपने हम ख्याल ग्रुप के तमाम अरकान को, जो कौमी असम्बली के अरकान हैं या पंजाब असम्बली के अरकान हैं, तमाम अरकान को हिदायत जारी की हैं कि वो मुल्क में रहें, मुल्क से बाहर न जाएं। और जो मुल्क से बाहर गए हुए हैं, कोई रुकन अगर मुल्क से बाहर है तो उनसे भी राब्ता किया गया है और उनको भी हिदायत जारी की गई हैं कि वो फौरी तौर पर वतन वापस आ जाएं, पाकिस्तान में रहें और कोशिश करें कि लाहौर या लाहौर के करीब, मतलब पंजाब में कहीं दूर न रहें। तो किसी भी वक्त हंगामी इजलास बुलाया जाएगा और अपनी हमने हिकमत अमली जो है तरीन ग्रुप ने, हम ख्याल ग्रुप ने अपनी हिकमत अमली तय करनी है। और इनको ये भी हिदायत की गई है कि भाई आप लोगों ने, अगर किसी ने आने वाले हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में कोई बाहर का सफ़र करने का कोई प्लान है तो वो भी फ़िलहाल कैंसिल करें और मौजूद रहें। हमने अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है, यानी हमने एक तो हिकमत अमली भी तय करनी है कि हमने किसका साथ देना है, तहरीक अदम एतमाद लाने वालों का यानी अपोजिशन का, या तहरीक अदम एतमाद के ख़िलाफ़ हुकूमत का साथ देना है। तो इस हवाले से हमने अपनी मुशावरत करनी है, हिकमत अमली तय करनी है। और इस सिलसिले में जहांगीर तरीन जल्द हम ख्याल ग्रुप का अपने अरकान का 40 जो अरकान है, राउंड अबाउट 40 है, इनका इजलास बुलाएंगे। उसमें एक राय ये भी आ रही है जहांगीर तरीन ग्रुप में, एक ग्रुप ऐसा भी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये राय रख रहे हैं कि भाई हमें हुकूमत का साथ देना चाहिए, क्योंकि एक तो हम हुकूमत के साथ हैं, पीटीआई की टिकट पर मुंतखब हुए हैं और अभी तक हमने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाया बाज़ाब्ता तौर पर। नाराज़ या तहफ़्फ़ुज़ात हमारे हैं वो अलग अपनी जगह पर, लेकिन फिर भी इमरान खान जो है वो हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं और मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। और ये मौका है जहांगीर तरीन ग्रुप के लिए या जहांगीर तरीन के लिए कि वो इमरान खान का साथ दें। और इमरान खान के साथ देने से जहांगीर तरीन ग्रुप और इमरान खान के दरमियान जो दूरियां बढ़ी हैं, जो एक खला पैदा हुआ है या फासले बढ़े हैं, तो वो या गलत फहमियाँ जो भी है, तो वो दूरियां मिटाने का, ख़त्म करने का, कुर्बत बढ़ाने का दोबारा जो है
یہ موقع ہے اور اس موقع کا جہانگیر ترین گروپ فائدہ اٹھائے. یہ کچھ لوگوں کی یہ رائے بھی آ رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، پی ٹی آئی نے 3.5 سال ہمیں نظر انداز کیا، جہانگیر ترین کے خلاف مقدمات دائر کرائے، جہانگیر ترین کے خلاف الزامات لگائے، انکوائریاں ہوئیں، جہانگیر ترین گروپ کے ممبران کو گرفتار کیا گیا، ان کو تنگ کیا گیا، جیلوں میں بھیجا گیا، تو ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، ہمیں اپوزیشن کی طرح ڈیل کیا گیا 3.5 سال. تو ہمیں اب اس موقع پہ پی ٹی آئی کو ہمیں مطلب احساس دلانا چاہیے، ہمیں بدلہ لینے کا موقع آیا ہے. تو ہمیں ان کو احساس دلانا چاہیے کہ بھائی اگر آپ یہ ہمارے ساتھ 3.5 سال کر سکتے ہو تو پھر ہماری باری آئے گی تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف ووٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن وہی پھر سوال آئے گا کہ فلور کراسنگ کا جو قانون ہے وہ نافذ ہوگا ان ایسے لوگوں پر جو وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے اور پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر جو لوگ منتخب ہو کر. تو اس لیے یہ بھی آپشن ڈسکس کیا جا رہا ہے. لیکن ایک اور خبر میں آپ کو دوں، چلیں وہ خبر کیونکہ وہ ٹاپک ہی الگ ہے کہ پہلے کس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی، اس کے حوالے سے بھی ایک نئی ڈسکشن ڈیبیٹ چل رہی ہے اپوزیشن کے اندر. تو وہ الگ مفصل ایک پروگرام میں الگ ویلاگ کروں گا. تو جہانگیر ترین پہ میں فوکس رکھنا چاہ رہا ہوں. تو جہانگیر ترین ایکٹیو تو ہے گروپ، اور مولانا کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے بھی خبریں آئی ہیں. اب ایک تو خبریں کہاں سے آتی ہیں، ایسی خبریں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ویسے تو خبریں ظاہر مخالفین کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہوتی ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کچھ خبریں ایک فیڈ کی جاتی ہیں، کچھ حکومت کی طرف سے فیڈ کی جاتی ہیں. تو یہ خبر جہانگیر ترین گروپ کو خوار کرنے کے والے جو ہیں اور یا اپوزیشن کے، یہ حکومت کی بھی ہو سکتی ہے، حکومت کے ہمدرد لوگوں کی جانب سے بھی یہ کیا جا سکتا ہے، قریبی لوگوں کی جانب سے بھی یہ خبر فیڈ کی جا سکتی ہے تاکہ اپوزیشن بھی ایکسپوز ہو کہ اپوزیشن دیکھو جی، اعلان کیا اپوزیشن نے کہ ہم حکومت کے لوگوں سے رابطہ نہیں کریں گے، پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ. اور اب دیکھیں مولانا فضل الرحمان خود اعلان کر کے اور خود جو ہے جہانگیر ترین کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک مطلب ان کو ڈیمیج کرنے کے لیے، اپوزیشن کو، پی ڈی ایم کو، ان کو ڈیمیج کرنے کے لیے بھی یہ خبر پھیلانا مقصد ہو سکتا ہے، اور جہانگیر ترین گروپ کو بھی ایکسپوز کرنے کا مقصد بھی ہو سکتا ہے. تو یہ خبر کسی بھی صورت جہانگیر ترین کے حق میں بھی نظر نہیں آ رہی اور پی ڈی ایم یا اپوزیشن جماعتوں کے بھی حق میں نظر نہیں آ رہی. لیکن بہرحال ابھی جہانگیر ترین نے باضابطہ کوئی حکمت عملی یا باضابطہ کوئی ایکٹیویٹی یا ملاقات یا میٹنگ کوئی نہیں بلائی، کوئی ملاقات کوئی جو ہائی پروفائل ملاقات جس کو کہیں کہ یا چودھری شجاعت والوں کے ساتھ ملاقات کریں، یا مولانا کے ساتھ، یا شہباز شریف کے ساتھ، یا مریم نواز کے ساتھ، یا بلاول یا زرداری صاحب کے ساتھ. تو ایسی کوئی ملاقات ابھی تک آن ریکارڈ جو ہے جہانگیر ترین کی سامنے نہیں آئی. لیکن رابطے ضرور ہیں، اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کے سب کے ساتھ رابطے ہیں، اور کسی بھی وقت جہانگیر ترین اپنی جو منصوبہ بندی ہے، اپنا جو حکمت عملی اور لائحہ عمل ہے وہ اعلان ضرور کریں گے یا طے کریں گے. اعلان کریں نہ کریں لیکن طے کریں گے کہ ہم نے کس کی سائڈ لینی ہے، حکومت کو بچانا ہے، وزیر اعظم کو بچانا ہے، کندھا دینا ہے، سہارا دینا ہے، یا اپوزیشن کا ساتھ دینا ہے. لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب اگر اتحادی وزیر اعظم کے جو ہیں دو بڑے اتحادی، فرض کریں کاف لیگ اور ایم کیو ایم، ان کی جن کے ساتھ رابطے اور ملاقاتیں چل رہی ہیں اپوزیشن کی، وہ اگر ساتھ چھوڑ جاتے ہیں عمران خان کا، تو پھر کیا جہانگیر ترین، کیونکہ عمران خان کا ساتھ دینے سے ان کی پوزیشن اپنی ڈیمیج ہوگی. عوام دیکھ رہی ہے کہ بھئی اب ملک کی معیشت تباہ کی ہے، بے روزگاری بڑھائی ہے، نظام نہیں چل رہا، تو اس میں کندھا دینے والے تو یہ اتحادی ہیں. تو اتحادی اگر اپنے آپ کو ڈیمیج کرنے سے بچانے کے لیے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جہانگیر ترین گروپ
اپنے آپ کو ڈیمیج کرے گا عمران خان کا ساتھ دے کر. لیکن یہ آنے والے 2-4 دنوں میں یہ تمام صورتحال جو ہے جہانگیر ترین گروپ کے حوالے سے بھی یا باقی اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے اتحادیوں کے حوالے سے واضح ہوگی. اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.